you all on this channel, and today we are going to talk about the importance of communication. Earlier we talked about the meaning and definition of communication. उसके बाद हमने करे थे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. देयर वर टोटल 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. और अगर आपने अभी प्रिंसिपल्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज़ ऑल्सो सेव्ड इन द सेम प्ले लिस्ट. नाउ हम बात कर रहे हैं अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की. सो लेट अस अंडरस्टैंड why do we need communication or why communication is important. The first thing is that man is a social animal and cannot live in isolation. Now ये चीज़ हम we have been understanding, reading and studying all these things फ्रॉम आर चाइल्डहुड. जब स्कूल में थे हम तब भी ये शुरू में बहुत पहले से बताया गया कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ऑलराइट. अब अगर मैन इज़ अ सोशल एनिमल दैट मीन्स दैट वी वी डिपेंड ऑन वेरियस पर्सनस इन अवर लाइफ. बहुत सारे लोगों के ऊपर वी डिपेंड. हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. ऑलराइट. अब वो काम कैसे भी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट कि हमें कम्युनिकेट करना है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक कि हमें अपने आइडियाज़ व्यूज़ एंड थॉट्स शेयर करने हैं या फीलिंग्स और इमोशंस ही शेयर करने हैं. नो. हो सकता है कि कोई पर्सन बिल्कुल इंट्रोवर्ट है और वो कह सकता है कि आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट, आई डू नॉट वांट टू हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू शेयर माय आइडियाज़ व्यूज़ थॉट. मुझे नहीं करने, मुझे नहीं पसंद है. तो डज इट मीन दैट मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ? येस, दिस इज़ रॉन्ग. कम्युनिकेट तुम कर रहे हो. कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो? व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्केट टू परचेज समथिंग. आप मार्केट से कुछ परचेज करके लाते हो तो आप मार्केट में जाओगे, आप शॉपकीपर से बात करोगे, आप उसे बताओगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है. वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट देगा, आप उसको पैसे दोगे, वो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. राइट. अब यू कैन से कि इन टूडेज़ इरा, अब तो ये ऑनलाइन इरा है. राइट. ओके. मैं मार्केट जाता ही नहीं हूँ, मैं अपना सारा सामान तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ. तो दैट मीन्स आई डू नॉट कम्युनिकेट. अगेन यू आर रॉन्ग हियर. अगर आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हो तो व्हाट इज़ दैट. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, आपने इंस्टामार्ट खोला, आपने स्विगी खोला, जोमेटो खोला, तो ये सारी जो साइट्स हैं ये क्या हैं? समबडी हैज़ रिटन समथिंग ऑन दोज साइट्स. आप उसको रीड कर रहे हो और आप उसको समझ रहे हो. ऑल राइट. तो दिस इज़ अगेन द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन. किसी के माइंड में आइडिया आया कि हाँ मुझे स्विगी पे कोई चीज़ बेचनी है, उसने अपना डाल दिया डिटेल. आपके मन में आइडिया आया कि हाँ मुझे ख़रीदनी है, आई नीड दिस. आपने उसको सर्च किया, आपने रीड आउट किया, आपने अपने अकॉर्डिंग किया. सो ये जो साइट्स हैं, हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे भी कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं. ओके. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यू कैन लिव इन आइसोलेशन. और मैं, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता हूँ, मेरा तो ऐसा बिहेवियर ही नहीं है, तो ठीक है, इट्स पॉसिबल. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कम्युनिकेशन इज़ अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल क्यों है? क्योंकि हम सोशल बींग्स हैं एंड वी नीड टू कम्युनिकेट एनी हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. राइट. अब हमारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही हैं. अब यू कैन से कि मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एक काम करेंगे, लेट्स सी डू वन थिंग कि हम अपना पूरे 1 ईयर का जितना भी हमारा सामान है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम सारी एक ही दिन बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं. ऑल राइट. तो अब चलो, मैं आई जस्ट वांट टू प्रूव कि अब मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ. अगेन यू रॉन्ग. हाउ कैन यू नॉट कम्युनिकेट? आपने पूरा सामान राशन मंगा लिया, आपने पूरा 1 ईयर का, ठीक है, आप अकेले रह रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं नहीं आते जाते हो, अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग भी नहीं कर रहे हो. बट इफ़ यू आर वॉचिंग टीवी, again medium of communication, right? If you are using your mobile phone, if you are reading newspaper, or if you are reading any kind of books or magazines, कुछ भी आपके घर में है, तो हाउ कैन यू जस्ट एज्यूम कि आपके घर में ऐसा कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ना हो? अगर ऐसा नहीं है तो देन हाउ कैन यू सर्वाइव? लाइक टीवी, मोबाइल फ़ोन और कोई भी टाइप का गैजेट, कोई भी प्रिंट मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई स्टेशनरी वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए. तो इन सब चीज़ों की एब्सेंस में हाउ इज़ इट पॉसिबल टू सर्वाइव एज अ ह्यूमन बीइंग?
फिर कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा ईयर में ऑब्वियसली इफ़ यू आर लिविंग ऑल अलोन तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगे, यू कैन समटाइम्स यू नीड मेडिकल हेल्प ऑल्सो। अगर आप बीमार पड़ते हो तो क्या कम्युनिकेट नहीं करोगे आप, राइट? अगर गॉड फॉरबिड्स अगर आपके घर में कोई चोरी होती है या कुछ होता है और यू वांट टू रिपोर्ट योर केस टू द पुलिस स्टेशन, देन वांट यू कम्युनिकेट, राइट? सो ग्रॉसरीज ओनली मंगा लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग। अगर आप सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दोगे, आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, तो दैट मीन्स आप नॉलेज इनफ्लो बंद कर रहे हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी, करंट अफेयर्स नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। यू आर जस्ट लिविंग इन साइड अ रूम, आपने अपने आप को लॉक कर लिया है अंदर, एंड नाउ यू जस्ट वॉन्ट टू प्रूव कि मैं कम्युनिकेशन के बिना भी आई कैन स्टे अलाइव। But this is not going to be a truth. You cannot prove this point. This is scientifically proven that you cannot live in isolation without communication. Isolation में हम रह लेते हैं, अलोन रहना इज़ पॉसिबल, लिविंग अलोन इज़ वेरी पॉसिबल, बहुत लोग रहते हैं अकेले में, बट दे ऑल आर डूइंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना रहना इज़ इम्पॉसिबल, आइसोलेटेड रहना इज़ पॉसिबल, राइट? बट आइसोलेशन में रहना और फिर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो कैन यू कैन इमेजिन कि चलो अगर आप इस चीज़ पे आ जाओ कि मुझे तो प्रूव करना है कि आई कैन लिव विदाउट कम्युनिकेशन, तो ठीक है, मैं आइसोलेशन में इतना आइसोलेशन में रहूँगा कि मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारी ज़रूरतें जितनी भी हैं मैं सारी ख़त्म कर दूँगा, मैं नहीं डिपेंड होगा किसी से। तो ठीक है, फिर आप हिमालय की चोटी पे बैठ के वो करो, अपनी तपस्या शुरू कर दो, राइट? जो पुराने ज़माने में हम लोग सुनते थे, जो ऋषि मुनि थे जो तपस्या करते थे हिमालय की चोटी पे बैठ के या कहीं ऊपर कहीं स्थानों पे बैठ के, लाइक उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स छोड़ दी कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो वो बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वो तो सोशल ही नहीं है, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो रहे हैं। बट वुड यू बिलीव, इवन दे आर कम्युनिकेटिंग। अगर वो तपस्या कर रहे हैं, वो वर्शिपिंग में बैठे हुए हैं, राइट? तो देन दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द गॉड, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, right? And sometimes they are also getting the signals that they are being heard, उनकी prayers are being listened, heard by the almighty. That's why they are sitting there ना, तभी तो उनको मोटिवेशन मिल रहा है। आज उन्होंने उन्होंने बैठ के वहाँ पे तपस्या करी, उनको अच्छा लगा तभी उन्होंने कंटिन्यू करा। अच्छा क्या लगा उनको, सिग्नल्स मिले ऐसे, राइट? सो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एवरीवेयर थ्रू आउट अवर एंटायर लाइफ। वी कैन नॉट से कि वी कैन लिव विदाउट कम्युनिकेशन फॉर अ मोमेंट। This was the first point. Now, coming to the second point, knowledge is useful when communicated. See, knowledge तभी यूज़फुल है जब आप इसको कम्युनिकेट करोगे। अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उसे शेयर नहीं करोगे, तो देन दैट विल प्रूव कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, you know a particular formula of a sum, right? or you know particular definition of some word, या आपको किसी मशीनरी को फिक्स करना आता है, या कोई भी लाइफ का अपना डेली रूटीन का कोई भी काम देख लो, आपको करना आता है, राइट? अगर आप कर रहे हो उस काम को, तभी ये प्रूव हो रहा है कि आपको आता है। अगर आप वो काम कर नहीं रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द प्रूफ, देन इट इज़ एज्यूम कि आपको वो काम नहीं आता है। All right. Now let's take one more example to understand this particular statement. Like for example, आपके घर में कोई मशीनरी ख़राब हो जा रही है, राइट? आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं कि यू नो, और चलो पूछते ही नहीं है, आप वहाँ सामने बैठे हो, आपको फिक्स करनी आती है, या मे बी आपके पेरेंट्स नया मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं घर पे और उनको कुछ फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, आप साथ में बैठे हुए हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, राइट? जब आप उनको कुछ नहीं बता रहे हो, वो अपना कोशिश कर रहे हैं समझने की, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कुछ ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि आपको नहीं पता है, राइट? या चलो एज्यूम कि उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि हाँ बेटा ये बताना ज़रा कैसे काम करेगा, एंड यू डू नॉट टेल देम। आप बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, या बोलोगे कि मैं बिज़ी हूँ, या वट एवर कुछ भी आपने बोला, तो इट इज़ एज्यूम कि आपको वो पता ही नहीं है कि वो कैसे होगा काम, वो कैसे फिक्स होगा, वो फंक्शन कैसे काम करेगा उस फ़ोन का। सो इसको आप अपनी डेली लाइफ में चेक करके देखो, इज़ इट प्रूव्ड? आप अपनी डेली लाइफ में इन सारे पॉइंट्स को चेक करके देखो
चेक करने के बाद आप खुद से वेरीफाई करो हर चीज़ को। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज आपको बोल दिया गया, लेक्चर ले लिया गया और आपने मान लिया। किसी के कहने पे नहीं मानना है, उसको खुद से प्रूव करके देखो। आप अपनी लाइफ में एक कुछ ट्राई करके देखो, या अपने आसपास के लोगों के साथ ऑब्जर्व करो कि अगर कोई पर्सन आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है तो आप कैसे एज्यूम करोगे कि इसको पता है, राइट? सो एवरी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ यूजफुल ओनली व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है मुझे आता है, आई हैव दिस नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कोर्स है आपका, राइट, इसकी नॉलेज मुझे है। अब मैं ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तभी तो यूज़फुल है, राइट? तभी तो आप मान रहे हो ना कि हाँ मुझे आता है कम्युनिकेशन, तभी तो आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग पेड, वट एवर आई एम गेटिंग और वट एवर आई एम डूइंग, राइट? तो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन प्रॉपरली। अगर मैंने पढ़ा है ये सब्जेक्ट बट आई एम नॉट टीचिंग एनी वेयर, आई एम नॉट शेयर मेकिंग दिस वीडियोज़, आई एम नॉट टेलिंग एनी वन कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं और ये सब क्या है एनीथिंग, तो हु विल एज्यूम कि मुझे पता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, राइट? So knowledge is useful only when it is communicated. Now coming to third point, effective working of companies, organization, societies, everything is dependent on communication. Now you think of any company, किसी भी कंपनी की आप बात कर लो, सब टाइप की कंपनी, हर कंपनी इसीलिए काम कर रही है क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द ये अपना एजुकेशन की कंपनी देखो आप, एजुकेशन इज़ एन इंडस्ट्री, राइट? या चलो एजुकेशन को छोड़ते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री आप देखो, चाहे वो कोई हार्डवेयर की कंपनी है, चाहे कोई वो फैक्ट्री है, या कुछ ऐसा है कि कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो उनका एक पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल, कुछ इन्होंने हायरार्की बनाई है, उसकी वजह से वो सारा काम सिस्टमेटिकली हो रहा है। अगर वो हायरार्की ना हो, वो कम्युनिकेशन प्रोसेसेस ना चलें, तो कैसे काम होगा, राइट? किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए यू विल हैव टू टॉक टू समवन। 2 या 3 या 4 लोग कम से कम बैठ के बात करेंगे, तब वो आइडिया ओरिजिनेट होगा, फिर उसको एनकोड करेंगे और वो सारा एक कंप्लीट प्रोसेस होगा। और वो फिर कभी ना कभी जाके एक इंडस्ट्री का फॉर्मेट में आएगा, एक बड़ा एम्पायर आप खोलोगे, या आप एक छोटी सी शॉप भी खोलते हो, राइट? तो किसी भी कंपनी की बात करो, किसी भी काम की बात करो, किसी भी बिजनेस की बात करो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन कम्युनिकेशन। उसके बिना यू कैन नॉट मेक मनी, मनी मेकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेटिंग, ऑल राइट? Now let's come to next point. Next point says entertainment or recreation is not possible in the absence of communication. Right? So now understand this statement properly. What do we do for entertainment? हम recreation के लिए क्या करते हैं? Like if I ask this question, you will first of all will say I listen to music. राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमने एब्सेंट कर देना, हमें कम्युनिकेशन रिमूव करना है अपनी लाइफ में, बिकॉज आई वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट कि मैं कम्युनिकेशन के बिना रह सकता हूँ, राइट? तो मुझे ये बताना है कि एंटरटेनमेंट हो सकता है। हाउ वुड यू गेट एंटरटेन? अगर आप यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, what is that music? Music means somebody is singing and you are listening and you are understanding and you are enjoying, राइट? आपको उसकी वो रिदम समझ में आ रही है, उसको उसकी जो लिरिक्स हैं वो समझ में आ रहे हैं। या कई बार हम किसी दूसरी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के भी म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आते, बट स्टिल वी इन्जॉय दैट म्यूज़िक बिकॉज हमें वो म्यूज़िक, वो रिदम्स, वो टोन्स हमें हमें हम उनके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ अगेन कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा आप रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करोगे? यू विल गो वॉच मूवीज़। नाउ व्हाट आर मूवीज़? मूवीज़ और सीरियल्स और टीवी प्रोग्राम्स जो भी हम देखते हैं, एवरीथिंग इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, राइट? मूवीज़ में दे आर स्पीकिंग डायलॉग्स एंड यू आर लिसनिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग हो रहा है, राइट? और उनके उनका उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर जजिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से just through observing their body language, right? So movies and web series और जितने भी टीवी सीरियल्स आप देखते हो, अगेन वो सारा एग्जांपल है कम्युनिकेशन का। तो लेट अस रिमूव ये, हम मूवीज़ और ये सब चीज़ें भी हटा देते हैं, म्यूज़िक भी हमने छोड़ दिया। चलो हम अब हम कहेंगे कि मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स रीडिंग करूँगा, आई लाइक बुक रीडिंग, बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी, ऑल राइट। तो बुक रीडिंग क्या है? इज़न्ट इट कम्युनिकेशन अगेन? किसी ने लिखी है वो बुक,
और आप पढ़ रहे हो उस बुक को, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। ऑल राइट, चलो अब आप बोलो कि मैं बुक रीडिंग भी नहीं करूँगा, तो ऐसा करूँगा मैं आउटडोर गेम्स खेलने चला जाऊँगा, एंटरटेनमेंट भी तो करना है। आउटडोर गेम्स में जस्ट थिंक ऑफ, गिव मी एनी सिंगल एग्जांपल ऑफ एनी आउटडोर गेम जो कि कम्युनिकेशन के बिना आप खेल सकते हो। अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो क्या आप सबसे पहले तो आप स्कोर बोर्ड बनाओगे, राइट? और जो अंपायर आपको इशारे करता है, लाइक अगर वो एक फिंगर रेज कर रहा है या एक हैंड रेज कर रहा है या वो डबल हैंड रेज कर रहा है, वो क्या है, वो दैट इज़ ऑल नॉन वर्बल लैंग्वेज, जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। उसकी बॉडी लैंग्वेज से योर अंडरस्टैंडिंग ना कि अब वो सिक्सर हो गया, बाउंड्री हो गई या क्या, वो सारा कम्युनिकेशन ही तो है, राइट? ओवर्स कैसे काउंट करोगे, कितने ओवर्स हैं, ओवर्स में बॉल्स कितनी हैं, ये सारी कम्युनिकेशन कैसे होगी? एक एक पर्सन बैटिंग कर रहा है, एक सामने से बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग वाले की तो हम बॉडी लैंग्वेज को तो देख रहे हैं ना कि ये किस टाइप का ये देने वाला है, ये बॉल किस टाइप की आने वाली है और मुझे किस टाइप का शॉट मारना है, तो वो मैसेज कम्युनिकेट ही तो हो रहा है माइंड में, राइट? ऐसे ही आप कोई भी आप अपना आउटडोर वाला गेम सोच के देखो। सी ऑल द टाइप्स ऑफ गेम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ना आप में से कुछ भी कह सकते हैं कि ठीक है आउटडोर नहीं खेलेंगे हम तो वीडियो गेम्स खेल लेंगे, पबजी खेल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं फिर अगेन कम्युनिकेशन की ही तो। जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो, उसमें कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप उसको पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, क्लिक 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 करते जाते हो और आपकी गेम चल रही है। अगर आप वो पढ़ ना पाओ या पढ़ के समझो नहीं उस चीज़ को, और जिसको वो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो क्या वो गेम खेल पा रहा है? नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू आर एबल टू प्ले दोज गेम्स दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग। ऑल राइट, सो अब आपको गेम भी नहीं खेलनी है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि हम तो कम्युनिकेशन के बिना रह सकते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, करो एंटरटेनमेंट। नो यू विड से कि आई विल जस्ट हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं बाहर चला जाऊँगा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा और आई विल जस्ट गेट एंटरटेन। अरे आप फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो वहाँ पे बैठ के क्या साइलेंटली बैठे रहोगे आप? इवन साइलेंस ऑल्सो कम्युनिकेट्स। स्टिल चलो एज्यूम कर लेते हैं, साइलेंस को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो फन के लिए, मस्ती के लिए कुछ बोलोगे, यू विल टॉक, यू विल स्पीक, एंड द फ्रेंड विल ऑल्सो स्पीक, यू विल हैव सम डिस्कशंस, कुछ मौज मस्ती तभी तो होगी। खाली जाके बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा, एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा एटलीस्ट। ऑल राइट, देन वॉट एल्स कैन बी डन? And when I ask this kind of question in my class, तो almost 90% of the students say, मैम हम सो जाएंगे, हमें सोने में बड़ा मज़ा आता है, आई विल गो टू स्लीप, मेरी एंटरटेनमेंट हो जाएगी, मैं सो गया, आई एम परफेक्ट। सी डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर स्लीपिंग इवन देन योर ब्रेन इज़ वर्किंग। आपका ब्रेन नहीं शांत हुआ अभी, माइंड इज़ वर्किंग, योर ऑर्गन्स आर वर्किंग। कि आपका जो हार्ट पंप कर रहा है वो भी ये कम्युनिकेशन साइकिल चला रहा है। आपकी जो हार्ट बीट है दैट इज़ ऑल्सो सिग्नलिंग समथिंग। आपका अगर माइंड चल रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो, यू आर ड्रीमिंग, ये दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल राइट, सो हेंस प्रूव्ड that we cannot get entertainment or we cannot get recreation if we are not if we just say that I don't want to communicate, ऐसा हो ही नहीं सकता है। So everything depends upon communication. Then lastly, education cannot be dreamt of if there is no communication. एजुकेशन के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। हाउ? सी अभी आपको मैंने बताया ना कि लाइक वर्किंग ऑफ एनी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सारी कम्युनिकेशन बेस्ड हैं। बाकी तो जो है सो है, एजुकेशन इंडस्ट्री इज सच एन इंडस्ट्री कि उसका तो स्टार्टिंग ही कम्युनिकेशन से है। वो उसकी जो रूट है वही कम्युनिकेशन है, राइट? लाइक आपके क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, you are reading books, you are writing papers, examinations, invigilators are there, they are going to check your, evaluators are going to check your copies, evaluate your copies, you are going to get marks sheets, right? You are promoted to the next semesters, next years. So ये सारा का सारा कम्युनिकेशन है। आपकी लाइब्रेरी में कम्युनिकेशन हो रहा है, एग्ज़ाम सेल में कम्युनिकेशन हो रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग प्रॉपरली जस्ट बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग। अगर हम इन सब चीज़ में से कम्युनिकेशन निकाल लें तो एजुकेशन कैन नॉट बी इवन ड्रीम्ड ऑफ। जस्ट इमेजिन, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने
एजुकेशन की चीज़ में से कम्युनिकेशन निकाल दी, राइट? तो डेट मीन्स क्लासरूम नहीं होंगे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब क्लोज, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। ऑल राइट, नो एग्जाम्स, नो क्लासरूम लेक्चर्स, नथिंग। If we are not getting education, what are we going to be? Just animals. Everywhere it will be just a chaotic situation, right? सारा chaos हो जाएगा, सारा law and order ख़त्म हो जाएगा, everything will just come to a halt because we have stopped communication. हमने तो बोला कि हमने communication करनी ही नहीं है, हमारी ज़िद है, हमें प्रूव करना है कि हम communication के बिना भी we can survive. ओके, कैसे सर्वाइव करोगे? सारा लॉ एंड ऑर्डर। कैन यू बिलीव जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, राइट? योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर ड्यूटीज़ एंड योर राइट्स, वो सारी चीज़ें हमें पता है बिकॉज समबडी हैज़ रिटन इट एंड वी हैव अंडरस्टूड इट एंड वी फॉलो इट। अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं, मुझे पता ही नहीं मेरा राइट क्या है, मुझे ये पता ही नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मैं उसे कैसे फुलफ़िल करूँ, राइट? सो हाउ वुड यू बिलीव, कैसे जस्ट एज्यूम करो कि वो सोसाइटी कैसे होगी जिसमें किसी को पता ही नहीं है कि उसको उसके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। नो डूज एंड नो डोंट्स, नो रूल्स एंड नो नो रेगुलेशंस, नो पॉलिसीज, कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली द सोसाइटी विल जस्ट बी द सोसाइटी ऑफ एनिमल, एनिमलिज्म शुरू हो जाएगा हमारा। ऑल राइट, सो वी आर हैविंग लॉ एंड ऑर्डर, वी आर हैविंग एवरीथिंग इन ए सिस्टमैटिक वे। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, दैट एंटायर सिस्टम इज़ वर्किंग एफिशिएंटली फ्लॉलेसली जस्ट बिकॉज देयर इज़ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन रिमूव कर दें तो ये सारा सिस्टम अभी के अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, राइट? आई एम चैलेंजिंग यू डू दिस एक्सपेरिमेंट अपनी डेली लाइफ में। करो, कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि अब नहीं करनी मुझे कम्युनिकेशन, एंड देन सी द रिजल्ट्स एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स if you have liked the concept, and if you think that still there is any query, any doubt, you can ask a question also in my comment box. I would love to answer this question. एंड स्टे ट्यून्ड। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ये चैनल नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड मोर यूजफुल वीडियोज़ इन द अपकमिंग डेज। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।